अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इन अ रिटेल मार्केट, मतलब कोई भी मार्केट है, कह रहे हैं फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सिंग। कह रहे हैं जो फ्रूट जो बेचने वाले हैं ना, वो बॉक्सेस में फ्रूट बेच रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। कह रहे हैं जो वो बॉक्सेस में बेच रहे हैं ना, उस बॉक्सेस में ना डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज है। किसी में मतलब किसी में 15 है, किसी में 50 है, किसी में 100 है, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज है बॉक्सेस में। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। जो अब हमें ये डाटा दिया हुआ है ना, अब जो हमें ये डाटा दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसमें इस हिसाब से हमने ना मैंगोज बांटे हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 52 15 बॉक्सेस में है, 53 से 55 110 बॉक्सेस में है, 56 से 58 135 बॉक्सेस में है। ऐसे मतलब हमें डाटा दिया हुआ है। कह रहे हैं फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सिंग, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। मतलब कह रहे हैं कोई भी मेथड से कर लो जो आपको अच्छा लगे, पर बस हमें मीन निकाल के दिखा दो। ठीक है, अब गाइस इस क्वेश्चन में ना एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ना इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रिकी बना रखा है। कैसे, ये देखो। अब हर क्वेश्चन में देख लो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन ही देख लो। इसमें हमारे को कैसे क्लास इंटरवल दिया जाता है, 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74। मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म है हमारी, और उसके अगले में पहले वाली टर्म ये सेम होती थी। देखो 65 टू 68 है, फिर अगले में 68 टू 71, फिर ये एंड वाली टर्म 71 है, फिर उसके अगले में पहली वाली टर्म 71 है। एक बॉक्स की लास्ट वाली टर्म हमेशा अगले वाले की पहली वाली टर्म होती है। देखो इस बॉक्स की लास्ट वाली टर्म 68 है, तो अगले की पहली वाली टर्म 68 है। फिर इस बॉक्स में देखो, इस बॉक्स में लास्ट वाली टर्म 74 है, फिर अगले की पहली टर्म 74 है। ठीक है, ऐसे ना हर डाटा में ऐसे ही होता है। देखो अभी वाले डाटा में देख लो, 100 से 150, ये लास्ट वाली टर्म 150 है, फिर अगले की पहली वाली टर्म 150 है। ठीक है, ऐसे होता है ये डाटा। हमेशा क्लास जो इंटरवल होते हैं हमेशा ऐसे ही होने चाहिए। लास्ट वाली टर्म और पहले वाली टर्म मिलती होनी चाहिए। लास्ट वाली इसकी टर्म, फिर अगले वाले की पहले वाली टर्म, ये हमेशा मिलती होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन फिफ्थ में ये नहीं हो रहा। देखो ये वाली लास्ट वाली टर्म हमारी 52 है, अब यहाँ पे 52 होना चाहिए था। इस वाली जगह पे 52 होना चाहिए था, पर हमारे यहाँ पे 53 है। ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में, ये इन्होंने ना ट्रिकी बना रखा है क्वेश्चन। आप पहले वाले सारे क्वेश्चन देखोगे ना, वो सारे ऐसे ही है। 68 मतलब लास्ट वाली टर्म और पहले वाली टर्म मैच करती है। बस यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन बना रखा है कि लास्ट वाली टर्म और पहले वाली टर्म ना, ये वाली मैच नहीं करेगी किसी में भी, तो इनको मैच कराना पड़ेगा हमें। तो मैच कैसे कराते हैं, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, जो डाटा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, डाटा क्या दिया हुआ है इन्होंने, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, तो नंबर ऑफ मैंगोज पहले सबसे पहले 50 से 52, 50 से 52, 53 से 55, 53 से 55, फिर है 56 से 58, फिर है 59 टू 61, फिर है 62 से 64, 62 से 64, फिर बस इतना ही है। देखो अब लास्ट वाली टर्म और पहली वाली टर्म मैच नहीं कर रही हमारी। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैच करनी चाहिए हमेशा। 55 यहाँ भी 55 होना चाहिए, यहाँ 58 यहाँ भी 58 होना चाहिए, यहाँ 61 यहाँ भी 61 होना चाहिए। ऐसा ऐसा होना चाहिए था। ये मैच नहीं कर रही है हमारी, तो हमें इसे मैच कराना पड़ेगा। कैसे, देखो अब यहाँ नंबर ऑफ मैंगोज है, यहाँ पे भी ना दोबारा ये नंबर ऑफ मैंगोज ही लिखो यहाँ पे, क्योंकि अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख दो, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, देखो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 इधर लास्ट वाली टर्म यहाँ पे 52 है, ये 52 है, तो इसको भी 52 लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, देखो अब हम इसको इन क्वेश्चंस को ऐसे चेंज करते हैं। हाफ मार्क्स जो हमारी लोअर लिमिट होती है ना, उसमें से हाफ कम कर देते हैं, और अपर लिमिट में हाफ हम बढ़ा देते हैं। देखो लोअर लिमिट क्या होती है हमारी, जैसे ये है, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, ऐसे ही ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब हम लोअर लिमिट में क्या करते हैं, लोअर लिमिट वाले में हम 0.5 का माइनस कर देते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, अपर लिमिट में हम करेंगे 0.5 का प्लस। ठीक है, प्लस कह लो। ठीक है, 0.5 का प्लस करेंगे। अब ऐसे करोगे ना, तो देखो ना हमारा मैच कर देगा डाटा। अब देखो लोअर लिमिट में से मैंने कहा क्या 0.5 माइनस करना है, तो 50 में से 0.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 49.5। सही है बिल्कुल। और अपर लिमिट में से मैंने क्या कहा 0.5 प्लस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, तो ये हमारी 52 अपर लिमिट है, तो इसमें 0.5 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 52.5। ऐसे ही सारी टर्म्स में करो। लोअर लिमिट में क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, तो 53 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है
52.5, ठीक है। और अब अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, कितना आ जाएगा, 55 में 0.5 प्लस करोगे तो 55.5। अब देखो, अब आपको एक चीज पता लग रही है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैच कर रही है ना, देखो ये इसकी लास्ट वाली टर्म और इसकी पहली वाली टर्म मैच कर गई। यही तो हमें करानी थी, बस इधर मैच नहीं कर रही थी, बाकी सारे डाटास में मैच करती है, तो हमें यही करानी होती है, ठीक है। अब ये 55.5 आ गया, तो अगले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 55.5 से 58 में 0.5 प्लस करेंगे, 58.5, ठीक है। लोअर लिमिट में से हमने 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, बस यही करना है। यहाँ भी अभी ऐसे ही करेंगे, 59 में से 0.5 माइनस किया, 58.5, 61 में 0.5 प्लस किया, 61.5, सारे देखो मैच कर रहे हैं, 55.5, 55.5, 58.5, यहाँ भी 58.5 आ गया, ठीक है। ये वाली टर्म सारी मैच करनी चाहिए। तो 62 में से हाफ माइनस करेंगे, 61.5, 64 में प्लस करेंगे 0.5, 64.5। अब हमारा असली क्लास इंटरवल ये हो गए हैं, ठीक है। अब इस वाले डाटा को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। अब हम इस वाले डाटा से काम करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब हमने क्लास इंटरवल क्योंकि चेंज कर दिया है, असली में हमें ऐसे चाहिए होते हैं क्लास इंटरवल, ये वाली टर्म इससे मैच करनी चाहिए, ये वाली टर्म इससे मैच करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम नंबर ऑफ बॉक्सेस देखते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें क्या दिए हुए हैं, 15, 110, 135, 115 और ये हो गया 25। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस भी आ गए। नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होता है हमारा, एफ आई। एफ आई मैंने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था, देखो जब भी नंबर लिखा हो तो हम जब भी नंबर लिखा हो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है ये ना फ्रीक्वेंसी होगी, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैंने देखा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, नंबर ऑफ मैंगोज भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, क्योंकि जहाँ भी नंबर लिखा हो ना वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। पर जब भी हमारा नंबर में क्लास इंटरवल लिखा हो ना, वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होती। तो ये हमारे क्लास इंटरवल है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं हो सकती। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ, किसी भी मेथड से कर दो, सब में से सेम ही आंसर आएगा। मैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से कर देता हूँ, ठीक है। एज्यूम्ड मीन से कर देता हूँ, आप किसी से भी कर लो, सबसे सेम ही आंसर आएगा, चाहे डायरेक्ट से कर लो, चाहे एज्यूम्ड मीन से कर लो, चाहे स्टेप डेविएशन से कर लो, आंसर सेम ही आता है। मेरे को तो स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड सबसे इजी लगता है, मैं हमेशा उसी से करता हूँ, ठीक है। कभी कभार देखता हूँ कि डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से इजीली हो रहा है तो डायरेक्ट से कर लेता हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन से करता हूँ। अब एज्यूम्ड मीन से करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई मतलब क्लास मार्क, तो यहाँ पे मैं एक्स आई निकालता हूँ। एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई होता है मेरा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट हमारी ये है, लोअर लिमिट ये है, डिवाइडेड बाय 2 करते रहो। 52.5 प्लस 49.5, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, देखो अब इन दोनों को प्लस करता हूँ मैं, 52 और 48, ये हो गया 100, 100, 102 हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाता है हमारा 102, ठीक है। 102 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, काट देंगे, 51 आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 51, ठीक है। ऐसे हर बार करके देखना है। 55.5 प्लस 52.5, इसको करके देखो, 55.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, अब इसको करोगे तो आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा हमारा, 108, ठीक है। 108 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा हमारा 54, ठीक है, ये आ जाएगा 54। ऐसे ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते जाओ, तो ये हमारा 54 आ गया। ऐसे ही अब मैं सारे निकाल देता हूँ, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, ये 54 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 57, या 57 आ गया तो ये आ जाएगा हमारा 61.58.5, ये आ जाएगा हमारा 60, ओके। ये हमारा 60 आ गया, तो 64.5 और 61.5 ये आ जाएगा हमारा 63, 63 आ गया हमारा। अब ये इतना हो गया हमारा, देखो हमारा एक्स आई आ गया। तो अब हमारा, मैं देखता हूँ एज्यूम्ड मीन में मुझे चाहिए क्या क्या होता है। एज्यूम्ड मीन में मुझे क्या चाहिए होता है, हमारा मीन कैसे आता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मेरा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला यही होता है। अब मुझे क्या चाहिए, डी आई चाहिए, और ये तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा। ये क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम हमेशा बीच वाला लेते हैं, क्लास मार्क्स के बीच वाला। बीच वाला क्या होता है, पाँच पाँच नंबर है तो बीच वाला ये आ गया, ये हमारा एज्यूम्ड मीन मान लिया मैंने। हमेशा बीच वाले को मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ, ठीक है। अगर इवन नंबर हो तो, चाहे जैसे अब ये 4 होते हैं नंबर, 4 होते तो बीच में है ना, ये दो बीच में तो कोई आ ही नहीं रहा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो मैं ये इस वाले को भी ले सकता हूँ, इस वाले को भी ले सकता हूँ, किसी को भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इवन में ऐसे करते हैं, और ऑड में तो हम बीच वाला हमें दिख ही जाता है।
तो मुझे क्या चाहिए, डी आई, क्योंकि मेरा एफ आई भी पता है मेरे को, एफ आई मेरा ये है, और अब मुझे यहाँ पे डी आई चाहिए, ठीक है। तो डी आई निकालते हैं। डी आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए होता है मेरा एज्यूम्ड मीन। एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना होता है। एक्स आई मेरा सारा ये है, चल रहा है। अब एक्स आई में से ए माइनस करते रहो, 51 में से 57 माइनस करेंगे 6, 54 में से 57 माइनस करेंगे 3, ओ सॉरी माइनस आएगा ना, 51 में से 57 माइनस करेंगे -6, 54 में से 57 माइनस करेंगे -3, 57 में से 57 गए, 57 एक्स आई हमारा, तो बस 0 आ गया। तो अब एक्स आई हो गया हमारा 60, 60 में से ए माइनस करेंगे, 60 में से 57 माइनस किए 3, अब 63 में से ए माइनस करेंगे, अब एक्स आई हमारा 63 आ गया, 63 में से ए माइनस करेंगे 6, तो आ गया 6 हमारा, ठीक है। तो ये हमारा डी आई भी आ गया, डी आई आ गया। अब हमें चाहिए क्या, एफ आई डी आई। तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई ये है, डी आई ये है, इसका मल्टीप्लाई करते रहो। 15 6 होता है हमारा 90, तो माइनस का 90, 110 इंटू में 3 हो जाएगा हमारा 330, तो माइनस का 330, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये गलती जरूर होती है, बच्चे नेगेटिव साइन निकालना भूल जाते हैं, ठीक है। 135 इंटू में 0, एफ आई इंटू में डी आई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका एफ आई का इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी आई से। 135 इंटू में 0 0, 105 इंटू में 3, 105 इंटू में 3 आ जाएगा 345, 25 इंटू में 6, 25 इंटू में 6 कितना होता है 150, तो एफ आई डी आई भी आ गया हमारा, ठीक है। पर अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम ऑफ एफ आई डी आई, ये इसका सिग्मा का मतलब होता है सम। तो एफ आई डी आई का मुझे सम चाहिए, तो इसका मैं सबका सम निकाल देता हूँ। इस सबको प्लस कर दो, ठीक है। -90 -30 ये हो जाएगा मेरा 70, 420 माइनस का 420, ये दोनों मिला के माइनस का 420 हो गया। अब इन दोनों को कर देंगे 345, 445, 495 हो जाएगा ये, प्लस का 495 यही आएगा। तब ये 495 में से 20 ये करेंगे तो आ जाएगा मेरा प्लस का 75, प्लस का 75 आ गया मेरा, ठीक है। इन दोनों से 495 आया, इन दोनों से -420 आया, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का साइन आएगा ना, क्योंकि बड़ा वाला 495 है, तो प्लस 75 आ गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई। तो बस अब इसमें वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन हमारा खत्म। एज्यूम्ड मीन क्या है, एक ए मैंने क्या लिया 57, 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी कितना है हमारा 75, अब उनमें सिग्मा एफ आई, अब सिग्मा एफ आई मैंने निकाला नहीं, सिग्मा एफ आई निकाल देते हैं। एफ आई का सबका सम कर दो, सिग्मा का मतलब सम, सम ऑफ एफ आई, एफ आई मेरा ये है, इसका सबका सम कर दो, इसका सबका सम आएगा 400, ठीक है। इस सबको प्लस करोगे ना तो 400 आ रहा है हमारा, तो 75, अब सिग्मा एफ आई की जगह 400 लिख दो, बस क्वेश्चन खत्म। इसको काट दो, 5 1 सा 5 बचा 2, 5 5 सा 25, अब बचा क्या यहाँ पे 5 8 सा 0 सा 80 सा, अब इसको और काट दो, 5 3 सा 5 1 सा 6 सा, तो 57 प्लस 3/16 आ गया, इतना मेरा आ गया। अब 3 को डिवाइड कर दो 16 से, 3 को 16 से डिवाइड कर दो, 16 0 सा 0 बचा 3, पॉइंट पॉइंट आ गया, नीचे 0 आ गया, 16 1 सा 16 बचा 14, फिर 0 नीचे उतार देंगे, 0 उतारा तो ये आ जाएगा मेरा 0.8 पे जाएगा, ये 16 8 सा आ जाएगा 128, ठीक है। 128 आ गया, तो 140 में 128 गए, बच्चा हमारा 12 बचा ना, सही है। तो अब फिर 0 उतार लेंगे, ऐसे करते रहो, जहाँ खत्म हो जाएगा वहाँ लिख देंगे। फिर 16 इंटू में ये 120 आ जाएगा, 16 7 सा 7 पे कटेगा, यहाँ पे कुछ आएगा, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 3/16। जब हम करेंगे इसको, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 0.1875, 0.1875 आएगा 3/16। इसको आगे कर दो 5 पे, इसके बाद 5 पे कट जाएगा सारा ये, ठीक है। तो 3/16 कितना आ जाएगा 0.1875, 57 प्लस 0.1875, ठीक है। इसको रफक में निकाल दो सारा, बस इसके बाद कितना आंसर आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके आ जाएगा 57.1875। अब पीछे आंसर आ रहा है 57.19, 57.19 आंसर आ रहा है पीछे, तो ये हमारा 187, ये हमारा 19 नहीं है। अब राउंड ऑफ कर दो, 187 की जगह 7, यहाँ से 7 हटाओगे तो ये 19 हो जाएगा, 0.19 हो जाएगा, 57.19। इस यहाँ से 7 हटा दिया हमने, 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 57.19 हो गया, चाहे यहाँ छोड़ दो, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फुल मार्क्स मिलेंगे, 57.1875 यहाँ पर भी बिल्कुल सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आपका कई बार बच्चे कहते हैं कि पीछे से आंसर नहीं मिल रहा, तो पीछे से आंसर मैंने मिटा दिया, लो, ठीक है।
वैसे आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 5th पे हो गया हमारा कंप्लीट। किसी भी मेथड से कर लो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर हमेशा हमारा सेम ही आता है। मैंने ज़ूम से कर लिया, आप डायरेक्ट से करके देख लो, आप स्टेप डेविएशन से करके देख लो, ठीक है। डायरेक्ट से आप करते हो ना तो बहुत ना लंबा हो जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड को ना अवॉइड करता हूँ हमेशा। मेरे को सबसे अच्छा स्टेप डेविएशन लगता है, फिर एज्यूम में लगता है, फिर थर्ड पे डायरेक्ट मेथड लगता है। चाहे डायरेक्ट मेथड सबसे ईजी है, ठीक है। उसमें से आसानी से ऐसे फॉर्मूला ऐसे मल्टीप्लाई और होता है, फिर डिवाइड कर देते हैं। मेरे को सबसे ईजी यही लगता है, तो मैं इन्हीं से करता हूँ, ठीक है। दैट्स इट, क्वेश्चन 5 पे हो गया हमारा कंप्लीट।